अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आए, कुछ फॉर्मूले या फिर कुछ नॉलेज मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इसमें 2D और 3D के मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, 95% क्वेश्चन जितने भी एग्ज़ाम के होते हैं वो इन्हीं फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। चलो ट्राइंगल से शुरू करते हैं हम, ठीक है। 2D में इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। उसका एरिया हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, और इसके हाइट याद करने के लिए बस √3/4 की जगह 2 कर देंगे, ए स्क्वायर की जगह ए कर देंगे। पेरीमीटर 3 हो जाएगा, तीनों साइडों को जोड़ देंगे। एक दूसरा ट्राइंगल होता है आइसोस्केलेस ट्राइंगल, जिसकी 2 साइड बराबर होती है, तीसरी साइड बी होती है। एरिया हो जाएगा b/4 √4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी हाइट हो जाएगी, हाइट को याद करने के लिए बस बी की जगह 1 कर दो और 4 की जगह 2 कर दो बस, मतलब बी को गायब करके 4 की जगह 2 कर दो बस। पेरीमीटर इसका 2a + b हो जाएगा, 2 साइड है ना, a + b। तीसरी ट्राइंगल होता है स्केलेन ट्राइंगल, इसका तीनों साइड अलग अलग होती हैं। एरिया हो जाएगा इसका s √s s - a s - b s - c, जहाँ की s होता है a + b + c/2। एक फॉर्मूला और होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब चलेंगे स्क्वायर की तरफ, जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। ए कर रखी है मैंने। इसका एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर या फिर डायगोनल का स्क्वायर/2, ठीक है। इसका पेरीमीटर हो जाएगा चारों साइड, 4 साइड है ना ए, तो चारों साइडों को जोड़ देंगे, 4a आ जाएगा। डायगोनल इसका पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, a√2 आ जाएगा। रेक्टेंगल वो होता है जिसके अपोजिट साइड बराबर होती हैं, मतलब कि ए और बी भी बराबर है। एरिया इसका लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर इसका 2l + 2b, ठीक है। मैंने ए और बी कर रखा है, एल और बी भी कर सकते हैं, ठीक है। पेरीमीटर ये आ जाएगा। डायगोनल वही पाइथागोरस थ्योरम से l² + b² आ जाएगा। पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल को थोड़ा सा तिरछा कर दो, इसके अपोजिट साइड बराबर ही होती हैं, लेकिन थोड़ा तिरछा सा होता है, देख लो। इसकी हाइट थोड़ी सी अलग आएगी निकालने पर। एरिया हो जाएगा इसका बेस इंटू हाइट, ठीक है। पेरीमीटर 2a + b हो रहेगा, क्योंकि 2 साइड हैं, 2 हैं और 2 b हैं। लेकिन इसका ये फॉर्मूला याद रखने लायक है। डायगोनल जो होते हैं ना इसके, d1² + d2² = 2a² + b²। ये फॉर्मूले पे जो है ना क्वेश्चन फंस जाते हैं इस वाले पे, ये याद रखना जरूरी है। रम्बस जिसके चारों साइड बराबर हो लेकिन थोड़ा सा तिरछा होगा, इसके चारों साइड ए हैं लेकिन डायगोनल जो है ना d1 d2 है। एरिया हो जाएगा हाफ इंटू d1 इंटू d2। पेरीमीटर इसका 4 आ जाएगा, लेकिन इसका जो मेन फार्मूला ये है 4a² = d1² + d2²। ट्रेपीजियम आ जाएगा, जिसकी चारों साइड अलग अलग होती है, 2 पैरेलल साइड होती हैं, एक बीच में हाइट है इसकी। एरिया आ जाएगा इसका हाफ इंटू हाइट इंटू जो पैरेलल साइड है उनका सम, a + b, ठीक है। पेरीमीटर इसका a + b + c + d। सर्कल का एरिया सभी को पता है πr² होता है, ठीक है। पेरीमीटर इसका 2πr आ जाएगा। अब 3D में चलेंगे। 3D में सबसे पहले देखेंगे क्यूब जिसकी हर साइड जो है ना ए रहेगी, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा a³। और इसके 6 सरफेस हैं, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a²। और कर्व सरफेस एरिया मतलब कि ऊपर और नीचे वाले को छोड़ के बचेंगे 4 सरफेस, तो 4a² इसका CS से आ जाएगा। डायगोनल इसका a√3 आ जाएगा। और क्यूबॉइड थोड़ा सा क्यूब से जो भी लंबा होता है, मतलब कि तीनों साइड उसकी अलग अलग होती है, L × B × H। इसका वॉल्यूम जो है ना LBH हो जाएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए 2 × LB + BH + HL, ये 6 सरफेस का एरिया आ गया। और कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए ऊपर और नीचे वाले को छोड़ देंगे, B और L, मतलब LB वाले को हटा देंगे इसमें से, तो हमारा कर्व सरफेस एरिया जाएगा BH + HL में H कॉमन जाएगा, L + B बचेगा और 2 बाहर है ही, तो ये 2H L + B हो जाएगा। इसका डायगोनल आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से निकलने पर L² + B² + H² का √ओवर। सिलेंडर पे चलेंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²H। ये तो काफ़ी आसान सा है और याद हो जाएगा आसानी से। और टोटल सरफेस एरिया 2πr और r + h, ठीक है। इस तरीके से याद रखेंगे हम, 2πr और r + h, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया में से बस अंदर वाला जो है r है उसे गायब कर देंगे। इस तरीके से याद हो जाएगा 2πrh,
ठीक है। अब कौन पे चलेंगे, वो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है ना उसको 1/3 से डिवाइड कर देंगे, वो कौन का वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस एरिया में सिलेंडर के टी एस में से 2 हटा के और एच की जगह एल कर देंगे, मतलब पाई आर आर प्लस एल आ जाएगा। और सी एस से पाई आर एल और स्लैंट आटा है हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे √आर² प्लस एच स्क्वायर। अब स्क्वायर चलेंगे, स्क्वायर होता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये याद रखना पड़ेगा 4/3 पाई आर क्यूब। टी एस और सी एस से इसका सेम होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सेमी स्क्वायर पे चलेंगे, वही ऊपर वाले वॉल्यूम को पूरे स्क्वायर के वॉल्यूम को जो है ना अपॉन 2 कर देंगे। अपॉन 2 करेंगे तो 4 जो है ना 2 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू आ जाएगा। टी एस से इसका जैसे ऊपर वाले का 4 पाई आर स्क्वायर है, इसका टी एस से 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और सी एस से एक और कम कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बस कितनी आसान है याद, 4 3 2। और जो होलो वाला होता है, मतलब जैसे एक तरह से बाउल जैसे कटोरा होता है उस टाइप, उसका टोटल सरफेस एरिया इस तरीके से निकालेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला आर, बाहर वाला की जो रेडियस है बड़ा वाला आर है, और छोटे वाले की छोटा वाला आर है अंदर वाले सर्कल की। तो टी एस से 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल, और उसमें से 2 पाई कॉमन ले लेंगे, बस वही फॉर्मूला आ जाएगा। रेडियस ऑफ इन सर्कल और रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल को याद करने के लिए देखो मैं बताता हूँ। जैसे कि ये रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल जो है ना, ये सर्कम सर्कल वो होता है जो बाहर वाला सर्कल होता है। जो बाहर वाला सर्कल का रेडियस एक तरह से याद कर लो, वो तो बड़ा ही रहेगा। ये a/√3 है। a/√3 को अगर डिवाइड कर देंगे 2 से तो वो आधा हो जाएगा, वो इन सर्कल की रेडियस आ जाएगी, समझ रहे हो। वो अंदर वाले सर्कल का फॉर्मूला याद करने के लिए a/√3 को डिवाइड कर देंगे 2 से। सर्कम सर्कल वो होता है जो बाहर की तरफ सर्कल होता है, इन सर्कल वो होता है जो अंदर की तरफ सर्कल होता है। तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल a/√3, और उसी को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो अंदर वाले सर्कल इन सर्कल की रेडियस आ जाएगी a/2√3। आसान है ना। अब सर्कुलर रिंग पे चलते हैं, मतलब कि एक तरह से जो ट्रैक होता है सर्कुलर ट्रैक या फिर पार्क वगैरह गोल जो होते हैं, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पेरीमीटर का डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई आर माइनस आर, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, मतलब कि सर्कल का कोई छोटा सा एरिया को सेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब पूरे सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब कि एक तरह से पूरा एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो 360 डिग्री एंगल बन जाएगा, ऐसे गोल घुमाएंगे तो, ठीक है। तो और एक थीटा वाले एरिया के लिए, थीटा एंगल वाले एरिया के लिए θ/360 कर देंगे तो एरिया आ जाएगा अपने आप। तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा टोटल θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, या फिर हाफ इंटू बेस मतलब कि ए बी, और हाइट देख लेंगे तो आर, मतलब ट्राइंगल वाले एरिया की तरह ही है बिल्कुल, हाफ इंटू ए बी इंटू आर। और इसकी ए बी की लेंथ आ जाएगी θ/360 इंटू 2 पाई आर, मतलब 2 पाई आर तो पूरी सरकमफेरेंस हो जाएगा, और इसलिए इसकी लेंथ जो है ना θ/360 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।